पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस और आपको लगा बड़ा झटका। सुशील तिवारी साथियों समेत गए बीजेपी में। श्रवण दीक्षित, रेखा दीक्षित लौटकर आए बीजेपी के साथ। पूर्वी दिल्ली के नामी अस्पतालों को भी बम से उड़ाने की धमकी। हेड गवार और कैंसर इंस्टीट्यूट को भी मिली धमकी। कुछ दिन पहले स्कूलों को मिली थी ऐसी ही धमकी। तीन दिन की मशक्कत के बाद बुराड़ी से स्नैचर गिरफ्तार। कस्तूरबा नगर में चेन छीनने की वारदात को दिया था अंजाम। आरोपी के पास से मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चाकू बरामद। एक आरोपी फरार। हर्ष मल्होत्रा ने की मोर्चा समाज के साथ मीटिंग। लोगों ने खुशी से किया स्वागत। लोगों से वोट डालने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में अरविंद सिंह लवली और नसीब सिंह के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद बगावत का सिलसिला भी थमा नहीं है। मंगलवार को कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा जब सुशील तिवारी भी अपने बहुत से समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। सुशील तिवारी कांग्रेस के टिकट पर निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा वो स्वर्गीय राम बाबू शर्मा के बहुत निकटवर्ती भी रहे। उन्हें कांग्रेस के मजबूत नेता के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी से रूठकर आम आदमी पार्टी में गए श्रवण दीक्षित और उनकी पत्नी पूर्व निगम पार्षद रेखा दीक्षित भी वापस बीजेपी में लौट आए हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई और समर्थकों ने भी बीजेपी ज्वाइन की। आपको बता दें कि रेखा दीक्षित 2017 के चुनावों में बीजेपी के टिकट पर ही जीती थी, लेकिन बाद में वो आप में शामिल हो गई जब उनके घर वापसी हुई। वीरेंद्र अग्रवाल और शर्मा अग्रवाल भी बीजेपी में वापस आ गए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सभी को बीजेपी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। पूर्व मेयर आरती मेहरा, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा और जिला अध्यक्ष संजय गोयल भी उपस्थित रहे। दिल्ली के अस्पतालों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। दिल्ली के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट अस्पताल, हेडगवार अस्पताल समेत कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल भेजा गया। इसको लेकर दिल्ली फायर सर्विस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्हें कई अलग अलग अस्पतालों से कॉल मिली, जिनमें दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट अस्पताल, हेडगवार अस्पताल में बम रखे होने की कॉल शामिल है। इससे पहले भी रविवार को दिल्ली के कई अस्पतालों में बम रखे होने की सूचना ईमेल के जरिए दी गई थी। हालांकि जांच में ये सूचना फर्जी, लेकिन पुलिस ऐसी किसी भी सूचना को हल्के में नहीं ले रही है और पूरी सख्ती और गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले इसी महीने की 1 तारीख को भी इसी तरह से ईमेल के जरिए दिल्ली NCR के 100 स्कूलों से भी ज्यादा स्कूलों में बम रखे होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली NCR के स्कूलों में अफरा तफरी मच गई थी और पुलिस प्रशासन ने बम निरोधक दस्ते के साथ प्रत्येक स्कूल में जाकर जाँच की थी, जिसके बाद पता चला था कि कहीं पर भी बम नहीं है। मेल है उसमें एक बॉम्ब का थ्रेट उसके अंदर दिया गया है और कई सारे अस्पतालों का नाम है उसमें, जिसमें एक अस्पताल हमारा भी है। तो उसमें जो हमारी एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनसे तुरंत बातचीत की गई है और उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है। एक एक चीज़ चेक कर ली जा रही है। कोई इस तरह की पैनिक सिचुएशन नहीं है। जो हम अपने पेशेंट्स हैं ओपीडी से तो हमने उनको थोड़ी देर बाहर कर लिया था कि जिससे कि वो अपना देख पाएँ, जो बॉम्ब स्क्वाड वाले हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। ये रात का मेल है, ये रात को आया हुआ मेल है ये। तो सुबह जब इसको देखा गया है तो उसके बाद से ये सारी कार्रवाई हमने की है। नहीं, मतलब सुलभदिवश ऐसा अभी तक इस तरह की कोई चीज़ मिली नहीं है, लेकिन पूरी जो जिसको कहते हैं कि थॉरो एक फ्रिस्किंग की जा रही है इंस्टीट्यूट की, तो वो जारी है। पूरा सहयोग हमें अपना लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से मिल रहा है। बॉम्ब स्क्वाड वाले भी हैं, वो सब देख रहे हैं। विवेक विहार पुलिस टीम ने एक सक्रिय स्नैचर को बुराड़ी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से लक्ष्मी नगर से चुराई गई एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपी की पहचान हितेश धवन के रूप में हुई। दरअसल 7 मई को कृष्णानगर थाने में योगेश नाम के व्यक्ति ने एक सोने की चेन छीनने की FIR दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता योगेश ने बताया कि वो अपने बच्चों को अर्वाचीन स्कूल छोड़ने जा रहे थे। उसी दौरान कस्तूरबा नगर के लाल बत्ती के पास मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए और उसकी सोने की चेन छीन ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास
गई सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और 3 दिन के छानबीन के बाद एक आरोपी हितेश धवन को चंदन नगर बिहार बुढ़ारी से एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपने सहयोगी फैजल के साथ चेन छीनने की बात को कबूल लिया। आपको बता दें, इस मामले में आरोपी हितेश की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसके खिलाफ पहले से ही 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शादरा जिला की जगतपुरी थाना पुलिस की टीम ने एक बदमाश को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान खजूरी खास निवासी आकिब खान के तौर पर हुई है। आरोपी के खिलाफ 18 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है। आरोपी को जगतपुरी थाना पुलिस की टीम ने खुरेजी कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया है। तलाशी में उसके पास से चाकू बरामद हुआ। शादरा जिला के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी। जब दोनों पुलिसकर्मी कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो एक लड़का पुलिस की टीम को देखकर छिपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा। तभी पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध की तलाशी लेने पर उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। बीजेपी से पूर्वी दिल्ली उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन के लिए मोची समाज की बैठक पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके चांद मोहल्ला कार्यालय में की गई, जिसमें हरियाणा सरकार में पशुपालन विभाग के चेयरमैन मेहर चंद गहलोत शामिल हुए, जिन्होंने सभी मोची भाइयों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। समाज में आए लोगों ने संकल्प लिया कि 25 मई तक हमारे पास आने वाले सभी ग्राहकों को मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए उनसे वोट डालने का आग्रह करेंगे। सभी ने अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगाए। कार्यक्रम में पूर्व निगम पार्षद गुंजन गुप्ता, महिला मोर्चा शादरा प्रभारी कंचन शर्मा शामिल हुई। इसी कड़ी में मंगलवार को हर्ष मल्होत्रा ने कश्यप समाज के साथ भी एक बैठक का आयोजन किया। सीसीएन से बात करते हुए हर्षदीप मल्होत्रा ने कहा कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और यहां से पूर्व मेयर भी रह चुका हूं। मुझे यहां के चप्पे चप्पे की जानकारी है। आज मेरा स्वागत कर कश्यप समाज ने अपना समर्थन दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम उनको विजय बनाकर संसद में भेजेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो हमें मिशन दिया है कि अब की बार 400 पार, हम सब कार्यकर्ता उसमें जुटे हुए हैं। हमारे श्याम सुंदर अग्रवाल जी मेयर रहे हैं यहाँ, गुंजन जी हमारी पार्षद रही हैं, हम सब लोग हमारे मंडल अध्यक्ष साथ में सब कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और अब की बार 400 पार। और जनता में भी इतना ही उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी इतना ही उत्साह। मोदी जी इनके लिए विश्वकर्मा योजना लेके आई है, जिसके माध्यम से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान भी 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इनको इनके टूल्स के लिए 15,000 रुपये सहायता दी जाएगी। वो सहायता जो दी जाएगी उसको वापस नहीं करना पड़ेगा। इनको अच्छी ट्रेनिंग, सहायता और इसके अलावा इनको समय समय पर यदि कोई दुकान खोलना चाहेंगे, उस दुकान को खोलने के लिए बहुत सस्ती दर पे केवल 5% पे इनको लोन दिया जाएगा और वो लोन चुका देंगे। मान लो 1 लाख रुपए लोन दिया है, वो चुका देंगे तो 5 लाख 10 लाख लोन मिलने वाला है। ऐसे लोगों के लिए योजना लेके आए। अभी मैं इनसे जो बातचीत हुई है, इनके परिवार को उज्ज्वला योजना का फ़ायदा मिला है, इनके परिवारों को मकान मिले हैं। सारे मोची भाई, लगभग 60 से 70 मोची भाइयों को यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया गया है, ऐसा मुझे बताया गया है। सो अगर हम 60 से 70 बात कर रहे हैं तो इसका मतलब लगभग पूरी लोकसभा की बात कर रहे हैं कि मोची भाई जिस एक क्षेत्र में बैठते हैं वो मोटा शायद 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करता है। तो आज जब हम इनसे बात करेंगे, लोग जैसा कि अभी श्याम जी ने भी कहा, लोग 50 से 60 लोग इनके पास आते हैं, इनके पास 10 से 15 मिनट खड़े होते हैं। जब ये अपने मुख से मोदी जी की नीयत की बात करेंगे, जब ये अपने मुख से मोदी जी द्वारा दी गई सुविधाओं की बात करेंगे, जब ये अपने मुख से कोरोना काल में सहायता की बात करेंगे, विभिन्न योजनाओं की बात करेंगे, तो बात डेफिनेटली दूर तक जाएगी। हमें बहुत कुछ अच्छा लग रहा है और इस बार मोदी सरकार फिर से एक बार मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहना चाहोगे आप? हाँ जी, हम लोग जो गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर, बहुत अच्छा लगा और बहुत सही पूर्वक से हम लोग आए, वहाँ पहुँचे। और तो आप लोगों की क्या मांग है 24 के इलेक्शन, कौन जीतेगा? हम चाहते हैं जो मोदी जी जीतेंगे। सपोर्ट करते हैं कि एक दूसरे भूले भटके आदमी है उसको भी मिलाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी जीतेंगे मोदी जी। दिल्ली के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और 10 दिन का समय रह गया। अब हमारे साथ मौजूद है पूर्वी दिल्ली के सांसद प्रत्याशी। सर, कैसा प्रेम देखने को मिल रहा है और आज कश्यप समाज के कार्यक्रम में आप आए? पूर्वी दिल्ली की जनता मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के, प्रसन्न होकर के पूर्वी दिल्ली में कमल खिलाने का तय कर चुकी है। और ये जो आम आदमी पार्टी ने झूठा प्रचार फैलाया कि ये महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, ये इनके विधायक जो पूर्व में विधायक रहे नितिन त्यागी जी ने
उसको नकारा है और ये कहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब तो उनका अपना आदमी भी बोलना शुरू हो गया और उसने अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि आप जो ये 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात है ये गलत है, आप फॉर्म मत भरो, नहीं तो बाद में जनता तुम्हें पकड़ेगी। इसलिए केजरीवाल की आम आदमी पार्टी केवल और केवल झूठ पर ही निर्भर है। सर, समाज का प्यार मिल रहा है आज कश्यप समाज के कार्यक्रम में, कैसा लग रहा है? तुम निकालो। विभिन्न समाजों ने अलग अलग जगह बुला के अलग अलग तरीके से अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार पूर्वी दिल्ली में भी और पूरी दिल्ली में भी कमल खिलेगा। तो सर कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली में और दिल्ली के अंदर तमाम जगह पे कमल का खिलाने की बात कर रहे हैं। और हर्ष मल्होत्रा जी ने बोला कि केजरीवाल के बाहर आते ही झूठे प्रचार और विमर्श कर रहे हैं और उनके ही विधायक उसको नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये स्पष्ट हो चुका है कि चीज़ों को लेकर जो झूठे प्रचार चल रहे हैं उसका भारतीय जनता पार्टी उसका निरकार करती है और आने वाले समय पूर्वी दिल्ली और अन्य पूरी दिल्ली के अंदर कमल खिलने की वादा कर रहे हैं उम्मीदवार। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, सीसीएन दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के वेस्ट आजाद नगर निगम द्वारा शहीद भगत सिंह पार्क को संवारने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीसीएन लगातार निगम के कामों पर नजर रखता है। इसी सिलसिले में सीसीएन ने भगत सिंह पार्क की तमाम समस्याओं जैसे कि टूटी हुई जिम, खराब फुटपाथ के बारे में निगम को रूबरू करवाया था, जिसका आज असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें सीसीएन लगातार निगम की लापरवाही को सीसीएन के माध्यम से दिखा रहा है, जिसका असर ये हुआ कि कुछ ही समय में शहीद भगत सिंह पार्क को संवारने का काम शुरू कर दिया गया। इसी को लेकर जब सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने स्थानीय निवासियों से बात की तो उनमें खुशी की लहर देखने को मिली। उन्होंने निगम का और सीसीएन का धन्यवाद किया। अभी मैं मौजूद हूँ भगत सिंह पार्क में, जो कि वेस्ट आज़ाद नगर में पड़ता है पूर्वी दिल्ली के। यहाँ पर एमसीडी का पार्क जो तमाम खबरों के बाद सीसीएन की तमाम खबरें चली थी कि यहाँ पर झूले टूटे हुए, पार्क की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, जिससे फुटपाथ भी टूटे हुए थे, तमाम डार्क स्पॉट बने हुए थे। इस पे जब खबरें चली थी तो अब तमाम निगम के कर्मचारी जो निगम की जिम्मेदारी यहाँ निभाते हैं वह सब जागरूक हुए और यहाँ पर आज नवीकरण का कार्य चालू हो चुका है। फुटपाथ का निर्माण हो रहा है। जो बच्चों के लिए जिम लगाई गई थी, सरकारी जिम, उसका बेस भी टूट चुका था, वो भी सीमेंट का बेस बना दिया गया है और डेस्क्स लगाए गए हैं, बैठने के लिए बेंच लगाए गए हैं और तमाम साइड में जो सेफ्टी ग्रिल्स होती हैं उसको भी मजबूत किया गया है। साथ ही देख सकते हैं कि समतल करा गया है, फुटपाथ को समतल किया गया है ताकि यहाँ पे अवैध क्रिया या जो जानवरों का खतरा बच्चों को राह करता था वो भी ख़त्म हो सकेगा। अभी कार्य प्रगति पर है। जब ये बन जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा पार्क देखने को मिलेगा और ये एक तरह से सीसीएन की सौगात कह सकते हैं कि सीसीएन की खबरों के बाद निगम पर असर पड़ा था। अब यहाँ से निगम पार्षद भी नीलम जीतू चौधरी हैं, जो कि आज़ाद नगर की पार्षद है 214 की। इनसे भी हमारी वार्तालाप समय समय पे होती रहती है और अच्छा ही करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, सीसीएन दिल्ली। सीबीएसई ने बीते दिन कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट जारी होने के बाद बच्चों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि बोर्ड ने पिछले साल की तुलना में एक दिन की देरी से परिणाम जारी किया, लेकिन रिजल्ट जारी होते ही विद्यार्थियों के चेहरे खुल उठे और वो अपने दोस्तों और शिक्षकों से मिलने के लिए स्कूल जा पहुंचे। स्कूलों ने सभी विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें इस बार के परिणाम में दिल्ली ने प्रतिशत पास के साथ साथ रैंकिंग में भी सुधार किया है। दिल्ली ने 10वीं और 12वीं में रिजवान परिणाम में टॉप रैंकिंग हासिल की है, जिसकी वजह से उन्होंने जगह भी बनाई। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने स्टूडेंट से बात की। सभी स्टूडेंट्स ने रिजल्ट को लेकर काफी खुशी नजर आई। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से और मैंने जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने मुझे मिल गए हैं। कितने परसेंट मार्क्स अभी? 95%। 95। यस। इसी एग्जाम में आपने टॉप भी किया इस सब्जेक्ट में? मैम आई थिंक मैंने एसएसटी में टॉप किया है, स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100 इन एसएसटी। तो स्कूल के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए क्या कहना चाहोगे? मैम स्कूल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे टीचर्स ने हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव थ्रू आउट माई जर्नी एंड टीचर्स का अगर सपोर्ट नहीं होता तो शायद इतने अच्छे मार्क्स मैं नहीं ला पाती। तो ऑल थैंक्स
to my teachers and my parents. आगे क्या सब्जेक्ट लेने की सोच? PCM. PCM लेने Yes. तो उसके लिए मार्क्स आपके लगता है? Yes मैम, totally. उन्होंने बहुत अच्छा कॉर्पोरेट किया था मैम। जो हमारे डायरेक्टर सर और मैम है, उन्होंने हमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी और टाइम टू टाइम हमें बताते थे कि क्या क्या करना चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। फर्स्ट टाइम बोर्ड जब देते हो डर लगता कहीं ना कहीं मन में? यस मैम। तो अभी कैसा लग रहा है रिजल्ट देख के? खुशी है कहीं ना कहीं? यस मैम, बहुत खुशी है। रिज़ल्ट आया मैम, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। जितने एक्सपेक्ट किए थे बिल्कुल उतने ही आए हैं। एंड मैम एक जो कॉपरेशन था स्कूल का, वो मैम बहुत अच्छा कॉपरेशन, मैम टीचर्स का, डायरेक्टर मैम का, सर का, मैम टाइम टू टाइम हमें मोटिवेट करते थे, हम उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। कितना टाइम अपने स्टडीज़ को दिया था? मैम टाइम तो मैम हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली मैम इक्वल टाइम दिया था एंड लाइक 5 to 6 आवर्स अ डे। जो भी आपको स्ट्रीम में लग रहा है कि मार्क्स उसके लिए अप्रोप्रिएट आए हैं या फिर और अच्छे यस मैम, यस मैम, बिल्कुल मैम। मैं जो स्ट्रीम मैंने लिए PCM मैम, उसके लिए मार्क्स ये बिल्कुल सही हैं। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में अतिक्रमण की समस्या देखने को मिल रही थी, जिसे मौजूदा निगम पार्षद प्रिया कंबोज द्वारा की गई शिकायत के बाद अतिक्रमण को पूरी तरह हटा दिया गया है। दरअसल गांधीनगर के विकासगढ़ कॉलोनी के गली नंबर 1 में कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। इस अतिक्रमण पर पूर्वी दिल्ली के निगम पार्षद प्रिया कंबोज ने शिकायत की। निगम के एक्शन के तहत सोमवार को प्रिया कंबोज की देखरेख में गली के तमाम अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। नहीं, अतिक्रमण पे तो जैसे जो बाजार व्यापार है, व्यापार जहाँ होता है थोड़ा बहुत तो वहाँ पर जो है ना अतिक्रमण होता ही है, लेकिन एक ऐसा अतिक्रमण जो कि सरकारी ज़मीनों पे किया जाए, कि वो सरकारी ज़मीन को ये कहा जाए कि वो मेरी ज़मीन है, तो ऐसी सरकारी ज़मीनों पे से प्राइवेट लोगों का जो हमारा उस पर वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे अपना साम्राज्य कर लिया था। कि एक गली है हमारी राजगढ़ गली नंबर 1 में, जो पार्क है इंदिरा पार्क, उसके बगल में आती है। वहाँ कुछ लोगों ने उसमें मलबा डालकर और वहाँ दोनों तरफ गेट लगाकर उस गली पर कब्जा कर लिया था, और वो लोग ये कहते थे कि ये हमारी संपत्ति है। तो सरकारी गली होने के नाते, क्योंकि मास्टर प्लान में भी वो गली जो है वो सरकारी गली है, तो मैं निगम पार्षद, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी सरकारी ज़मीन पर अगर कोई कब्जा करता है तो उस सरकारी ज़मीन को मैं खाली कराऊँ। सरकार गली है, वो लोगों के यूज़ की चीज़ें हैं, वो गली में डेली वहाँ से निकलना वो होता था, लेकिन लोगों ने वहाँ कुछ चुनिंदा लोगों ने उस गली पे कब्जा कर लिया था, दोनों तरफ दीवार लगा दी थी, गेट लगाकर उसको ये कहने लगे थे ये हमारे प्लॉट है। तो मैंने उसको जैसे ही मुझे पास संज्ञान में आए, लोगों ने मुझे कहा, मैंने तुरंत उस पर कार्रवाई करवाते हुए उस गली के दोनों तरफ से JCB और बुलडोजर मंगाकर JCB दोनों दीवारें तोड़ी गई, और आज वहाँ से प्रॉपर मलबा उठ रहा है वहाँ से। नहीं, बिल्कुल ये तो होता ही है कि अगर किसी के पास करोड़ों की जगह है, वो अगर हम आज की डेट में उसको लगा दें तो कई करोड़ की वो जगह है, तो कई करोड़ों की जगह पर जब लोग बाग कब्जा कर लेते हैं तो उसको इतनी आसानी से तो छुड़ाया नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही मैंने DC साहब के संज्ञान में मैं इसको लाई, तो DC साहब ने अंशुल जी ने बहुत मेरा सहयोग किया, और उस पर तुरंत कार्रवाई करवाकर उसको तोड़ा गया अतिक्रमण को, दोनों तरफ की दीवारें तोड़ी गई, उस गली को खाली कराया गया, और वहाँ से आज भी जो थोड़ा बहुत मलबा रह गया वो आज भी JCB द्वारा उठ रहा है। शादरा जिले के गीता कॉलोनी पुलिस ने एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गीता कॉलोनी के नेतृत्व में एक टीम को भगोड़े आरोपियों को तलाशने के लिए गठित किया गया था। पुलिस को एक भगोड़े आरोपी को लेकर गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस कर्मियों ने छापेमारी कर इलाके में ट्रैप लगाया और उसको गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें आरोपी को कड़कड़ुमा कोर्ट ने एक केस में भगोड़ा घोषित किया था। आरोपी का नाम मेडी है, जो कि काफी लंबे से फरार चल रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।